30 जनवरी आईसीसी की दी हुई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और मेरे से बहुत ही ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि आईसीसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अब अगला काम क्या हो रहा है। वो हेरा फेरी मूवी में अक्षय कुमार ने परेश रावल को लेकर कहा था ना कि एक भिखारी को आप भले ही सोने का कटोरा दे दो लेकिन मांगेगा वो भीख ही। कुछ ऐसी हालत इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी है। जैसे तैसे उनके खाली झोले में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी आकर गिरी तो उसको लेकर वो तैयारियां पूरी नहीं कर पा रहे। सबसे पहली बात तो इनके पास स्टेडियम के नाम पर जुम्मा जुम्मा 3 स्टेडियम है। 1 घंटे पहले तुम स्टेडियम बना लेना और 1 घंटे पहले तुम स्क्वाड अनाउंस कर लेना। इतना बदतर ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल से होने वाला है, ये समझ में नहीं आ रही है पूरी दुनिया को कि ये टूर्नामेंट कर रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान अभी तक इस सिचुएशन में ही नहीं है, पोजीशन में ही नहीं है कि वो बता पाएं कि उनका स्क्वाड क्या है, कि वो दुनिया को कन्विंस कर पाएं कि हाँ भैया हमारे स्टेडियम्स रेडी हैं, क्योंकि वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांगते हैं। को आईसीसी ने ये डेडलाइन दी है कि 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार कर लिए जाएं। तो देखिए, पीसीबी को आईसीसी ने ये फाइनल डेडलाइन दे दी है और लगातार जिस तरीके से मैच कराने को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। पहले सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे और अब देखा जाए तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है। अब इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज। बाकी जो लाहौर के 2 रोड्स हैं जो स्टेडियम की तरफ जाते हैं वो ऑलमोस्ट कारपेट हो गए हैं। दरख्त पौधे जो लगाए जा रहे हैं, प्लांटिंग होती है वो हो रही है, वहां पे पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि खूबसूरती हो। अतराफ में थोड़ा थोड़ा काम दोनों तरफ रहता है, लेकिन अब टाइम बहुत कम है। 12 तारीख को हैंड ओवर करने हैं स्टेडियम, लेकिन काम फिलहाल एक हद तक जो शेप चाहिए होती है स्टेडियम की, वो शेप लगभग अब हमारे सामने आ गई है। जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, पाकिस्तान में जब से मैच होने की बात हुई है तब से एक के बाद एक नया बवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। इससे पहले सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान खिलाड़ियों को सुरक्षा कैसे दे पाएगा, और सुरक्षा छोड़िए, यहाँ तो स्टेडियम ही बनकर तैयार नहीं है। ऐसे में डेडलाइन देनी पड़ी है कि स्टेडियम को जल्दी तैयार कर। देखिए, पहले 8 फरवरी, फिर 8 जनवरी, फिर 15 दिसंबर, फिर उसके बाद 25 दिसंबर और उसके बाद अब 30 तारीख मुकर्रर की गई। यानी लगातार डेट आगे बढ़ती जा रही है और अब फाइनल डेडलाइन कहिए, अब फाइनल डेडलाइन में भी अगर आपका काम पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टेडियम कहीं मतलब पूरा टूर्नामेंट कहीं और जगह चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है आयोजकों के लिए कि जो इस बात का दावा कर रहे थे कि 28 साल बाद आप हमारे यहाँ जो हमें आयोजन का मौका मिला है, ये ऐसा अविश्वसनीय आयोजन होगा जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, यहाँ स्टेडियम तो तैयार हो पहले, लेकिन अब आप देखिए तो गद्दाफी स्टेडियम के सामने की जो सड़क है वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। लेकिन स्टेडियम रेडी होने के हालात में नहीं है। बाय द वे 8 तारीख से तो ट्राई नेशन सीरीज भी होनी है वहां पे। 8 तारीख को, 8 फेब को पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने खेलना है ट्राई सीरीज का, और उसके बाद ऑब्वियसली 19 तारीख को तो वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है। तो ना पाकिस्तान के स्टेडियम रेडी हैं, ना पाकिस्तान ने अभी तक स्क्वाड अनाउंस करी है, लेकिन पाकिस्तानी इत्मीनान से बैठे हुए कि नहीं जी नहीं, हम तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। टिकट्स बेचनी शुरू कर दी है। पता नहीं टिकट्स का पैसा लेके भाग जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे ठेकेदार पैसा लेके भाग गए स्टेडियम का। सेकेंडली, अगर आप गौर फरमाएंगे इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर, जिस तरीके से आईसीसी के सीईओ ने रिजाइन करा है, उसी से पता चल जाता है कि भाई इस टूर्नामेंट के दौरान क्या होने वाला है। अगर वो पैसे पहले ही कुर्सी छोड़ के भाग गया है, मतलब उसको पता है कि हालात खराब हैं। अगर हालात ठीक होते तो वो क्यों भाग गया? वो पहले ही भाग गया। उसने बोला भाई 20 दिन के बाद अगर टूर्नामेंट में जो मुझे दिख रहा है कि स्टेडियम रेडी, जिन 3 स्टेडियमों में इनको अभी तक काम पूरा करवा लेना चाहिए था। लेकिन देखिए किस्मत की मार कितनी घटिया है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग अभी उन 3 स्टेडियम्स में काम भी पूरा नहीं करवा पाए। जाहिर सी बात है, काम पूरा नहीं हुआ है तो आईसीसी को डेडलाइन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ गए, वरना ये लोग अभी रोना शुरू कर देते। पूरा मामला आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है और किस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी खुद की बेइज्जती कराने के कुछ नए तरीके निकाल लिए। बहुत मतलब क्या बोले इन लोगों के बारे में। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ज़्यादा टाइम ऑब्वियस ही बात है बचा नहीं है। 17-18 फरवरी के आसपास से ये टूर्नामेंट मतलब वहाँ पर टीमें पूरी पहुँच चुकी होंगी और 19 फरवरी को पहला मैच होना है। भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी, बाकी मुकाबले पाकिस्तान का 3 शहर लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लेकिन एक और जहां पर टूर्नामेंट सिर पर आ गया है, वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अभी भी पाकिस्तान में 3 स्टेडियम में काम चल रहा है। मतलब कि 3 स्टेडियम पूरी तरह तैयार नहीं है और आईसीसी लगातार इस बात
अगला काम भाईजान ये हो रहा है कि पीसीबी से स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुए। सही सुन रहे हो, वो पीसीबी जो बड़ी बड़ी छलांगे मार रहा था, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड आप इसको बोलते हो, पागल कॉमेडी बोर्ड अगर आप इसको बोलो तो ये भी ठीक होगा, क्योंकि अपने से बड़ी लकड़ी ले ली थी इन्होंने और वो लकड़ी अंदर जाके इनको चुभी है, जिस वजह से स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुए। और स्टेडियम्स कंप्लीट होने भी नहीं थे मेरे घंटे का किंग, बता दो ना लोगों को कि स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं हुए। और अब मैं आपको जो सबसे मेन बात बताने जा रहा हूं वो सुन के पहले पुत्र अगर खड़े हो ना तो आराम से बैठ जाओ, क्योंकि उन यूट्यूबर्स के अंदर भी जाने वाला है जो रोज स्टेडियम्स में जाके ये वीडियोस बनाते थे ना कि भाई स्टेडियम काम कर रहे थे, लेकिन जो रीजंस बने इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। वो एक तो कहा गया कि यूएसए में जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, उसकी भी प्रिपरेशन ठीक तरह से नहीं हो सकी, घपले भी वहां पर हुए। वो इनके ऊपर इल्जाम नहीं है घपलों का, लेकिन कहा गया कि जो घपले हुए ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इनको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए था, ये मैनेज नहीं कर और वहां पे कह रहे हैं जो प्रिपरेशंस भी हुई थोड़ी लेट हुई, वो सारी चीजें वहां पर भी और टाइमली चीजें नहीं हुई। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी इन्होंने बहुत लेट, पाकिस्तान को क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी काम लेट शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान को क्लियरिटी नहीं थी कि इंडिया आएगा नहीं आएगा। मामला थे बाद में कहा, जब ये चीजें क्लियर हुई उसके बाद स्टेडियम में दिन रात काम शुरू हुआ है। तो इस वजह से भी जो है वो ये थोड़ी सी इनके ऊपर आपको इल्जाम थे। तो फिलहाल जेफ अलार्डिस भी अब आईसीसी अलग हो गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो आ रही है रैंकिंग्स को लेकर, तो रैंकिंग्स जो है बुध का दिन है और रैंकिंग्स होती हैं अपडेट। तो फिर जो है रैंकिंग्स हुई है अपडेट, आदिल राशिद जो है वो नंबर 1 पर जो है वो आ चुके हैं। बेहतरीन रैंकिंग्स अपडेट हुई है भाई, इंडिया के भी प्लेयर्स आए रैंकिंग में। क्या कहा, इंडिया के भी हुए हैं, पाकिस्तान के भी हुए हैं। टेस्ट में पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि टेस्ट में, हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरे स्टेडियम की भी क्या स्थितियां हैं ये हम सब जानते ही। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमों के बीच में फाइनल समेत कुल 15 मैचेस खेले जाएंगे। सारी टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप ए में है, उनके साथ बाकी की 2 टीमें हैं, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। जबकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ में इंग्लैंड है। 8 टीमों ने अपने अपने ग्रुप में 3-3 मुकाबले खेलने हैं और उसके बाद ग्रुप की जो टॉप 2 टीमें रहेंगी वो सेमीफाइनल में खेलेंगी। और पहला सेमीफाइनल जो है वो दुबई में, जबकि दूसरा लाहौर में होना है। इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में अगर कोई टीम फाइनल तक पहुंचती है तो टूर्नामेंट में कुल जमा 5 मैच जीतेगी, 5 मैच खेलेगी। 5 मैच जीतने पर कोई भी टीम चैंपियंस ट्रॉफी को जीत सकती है। तो ये इस समय सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि फिलहाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यार पाकिस्तान ने एक बार फिर से शायद नया तरीका खोज लिया है। कंप्लीट हो गया, कुर्सियां लग गई हैं, स्क्रीन लग गई है, लाइट लग गई है, और मेरे घंटे के अगर इतनी औकात है ना तो उस बिल्डिंग में जाके दिखागा बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी, जो कि अभी तक बनी नहीं है। चलो ये बात अलग बात है, मैं आपको बताता हूँ। आईसीसी ने डेडलाइन दी थी पीसीबी को जो है वो 30 जनवरी की। अब वो डेडलाइन आपको पता है कि इस डेडलाइन से तो ऊपर चीज जानी थी। आईसीसी ने अपना बंदा भी भाई कल परसों एक फारग किया है। आईसीसी ने अपना एक कल परसों बंदा भी फारग किया है। वो बंदा पाकिस्तान को डेडलाइन पे डेडलाइन दे रहा था। वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के जो है वो इशू को सीरियस नहीं था ले रहा। आईसीसी ने बंदा ही फारग कर दिया। अब बात ये हो रही है कि पीसीबी को आईसीसी ने बोला था कि अगर 30 से ऊपर एक भी दिन गया तो हम पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेके जाएंगे। देखो अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर तो जाएगी, लेकिन वो पाकिस्तानी दोस्तों पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत चल रही है कि उन्हीं बातचीत के बीच में पाकिस्तान की डेडलाइन का टाइम भी आ चुका है। दोस्तों आज 30 जनवरी है और दोस्तों आज ही के दिन पाकिस्तान को, वैसे तो 25 तक पाकिस्तान को अपने सारे स्टेडियम्स कंप्लीट कर देने चाहिए थे, बट दोस्तों आज 30 जनवरी हो चुकी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 5 दिन पाकिस्तान को और चाहिए, यानी कि वो 5 फेब तक इनको कंप्लीट करेगा। वहीं कहीं 10, 15 या 25 से जो चैंपियन ट्रॉफी है वो स्टार्ट है। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 1-2 दिन पहले ही चैंपियन ट्रॉफी से इनके स्टेडियम्स रेडी होंगे। वैसे भी पाकिस्तान के गिने चुने 2-3 स्टेडियम्स ही बन रहे हैं और जिनको रेडी होने में भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। दोस्तों पाकिस्तान को जल्दी से रेडी करवा देने चाहिए, क्योंकि आईसीसीआई को अगर पाकिस्तान के स्टेडियम्स पसंद नहीं आए तो वैसे भी पाकिस्तान के लिए दिक्कत होगी। और दोस्तों गिने चुने जो हैं स्टेडियम्स वो पाकिस्तान को अच्छे से और जल्द ही कंप्लीट करा लेने चाहिए। दिन रात वर्कर्स लगाने चाहिए। पाकिस्तान में मौसम नकवी को भी देखना चाहिए।
जो कि पीसीबी के चेयरमैन है कि कैसा काम चल रहा है, कब तक काम खत्म होगा, और जल्दी जल्दी उन्हें भी काम करवाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। वैसे भी उन्हें जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स है वो कंप्लीट तो करने पड़ेंगे, गिने चुने 2-3 स्टेडियम्स ही वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बट वो भी जल्द ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फिर उससे चैंपियन ट्रॉफी छिन जाएगी। तो गाइज आई होप आप लोगों ने आगे के सारे पाकिस्तान की रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब कर देना।